नहर जूही देखा रूही को अपनी आंखों से। लेकिन फिर भी यहाँ पर रूही बचने के लिए कोशिश करती है, क्योंकि रूही नहर के सामने नहीं जाना चाह रही थी किसी भी हाल में, और सोच ली हुई थी अब मैं अपनी नहर जी की जिंदगी में लौट करके कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन नहर आज भी रूही के ढूंढने में लगा हुआ था। पूरे 7 महीने हो गए थे, नहर अपनी रूही को बुला हुआ नहीं था। जब जूही की बेटी से मिलने के लिए रूही गई हुई थी, जूही के बेटे को लेकर के अपनी गोद में खिला रही थी, उसी टाइम नहर आ जाता है घर पर और जूही फ़ोन में बात कर रही थी। जूही का ध्यान हालांकि उसी टाइम रूही के ऊपर नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही नहर अपनी गाड़ी खाना करता है, उसको तुरंत ऐसा लगता है कि रूही उसके सामने है। तुरंत जब नहर दौड़ करके आता है रूही के पास, वहां से रूही चली गई रहती है, क्योंकि रूही नहर के सामने नहीं आना चाह रही थी। इसीलिए रूही अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करती है। लेकिन आज नहीं तो कल रूही आएगी नहर के सामने, और नहर हमेशा के लिए रूही को बनाएगी अपना। शीतल को, उसके बेटे को हमेशा के लिए कर देगा घर से बाहर, क्योंकि अब नहर को यकीन हो गया हुआ है कि हमारी रूही हमारे आसपास में कहीं पर रह रही है, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने नहीं आना चाहती है। इसीलिए अब नहर बहुत ही जल्द सच्चाई का पता लगाएगा कि रूही कहाँ पर रह रही है, जिससे नहर को पता चल जाएगा कि रूही अपने बचपन के कॉलेज के दोस्त के साथ में रह रही है, जो कि अब नाहर थी, और उसके रूही के बचपन के दोस्त की मीटिंग होगी। उसकी मीटिंग के दौरान आएंगे नाहर रूही दोनों आमने सामने, जिसे नहर रूही से बहुत ही सवाल जवाब करेगा। रूही, तुम क्यों हमें छोड़ के चली गई? आखिर में हमारी कसूर क्या थी? तब रूही बताएगी नहर को सारी सच्चाई कि मेहर जी, आप ही ने तो हमें तलाक पेपर पर साइन करके हमारे पास भिजवाए हुए थे, हमसे तलाक आपको चाह रहा था। तब आएगा सोनी का सारा सच्चाई कि किस तरह से सोनी ने नाहर को और रूही को धोखा दी हुई थी, दोनों को अलग कर दी हुई थी। अब क्या सोनी का सच्चाई जानने के बाद नहर क्या फैसला लेने वाला है? तुरंत शीतल को, उसके बेटे को घर से बाहर कर देगा और रूही को हमेशा के लिए अपना बना लेगा, या फिर क्या करता है? ये देखना महासुंदर की हवेली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब जितने लोग नहर को रूही को एक करवाना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट नाहर और रूही ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, सच्चे दिल से आप सभी लोग चाहते हैं रूही अपने नहर की ज़िंदगी में फिर से लौट आए, तो इस वीडियो को 3 लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ड्राइंग रूम में मौजूद हर इंसान चुप है, कोई नज़रें झुकाए बैठा है, कोई हाथों को कसकर पकड़े हुए हैं, कोई बार बार सांस ले रहा है जैसे खुद को संभाल रहा हो। बीच में टेबल पर एक फाइल रखी है, डीएनए रिपोर्ट, वही कागज़ जो अब सिर्फ कागज़ नहीं रहा बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बन चुका है। नहर सोफे के किनारे बैठा है, उसकी पीठ सीधी है, लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ है। उसकी नज़र बार बार रूही के चेहरे पर जाती है। उसे याद आते हैं वो दिन, वो रातें जब रूही ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की और किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। रूही आज अलग है, चेहरे पर थकान है, आंखों में नमी है, लेकिन झुकाव नहीं है। उसने बहुत कुछ सहा है और आज शायद वही दिन है जब सच उसके साथ खड़ा होगा। डॉक्टर पहले ही बोल चुके हैं, लेकिन उनके शब्द अब भी हवा में तैर रहे हैं। बच्चा नाहर का नहीं है। कमरे में कोई आवाज़ नहीं है, जैसे सबके गले सूख गए हों। कुछ बुजुर्ग औरतें धीमे से भगवान का नाम लेती हैं, कोई सिर पकड़कर बैठ जाता है, कोई नज़रें चुरा लेता है। नाहर धीरे से खड़ा होता है, उसका खड़ा होना किसी तूफान के उठने जैसा है। पूरा कमरा अपने आप शांत हो जाता है। वो कहता है कि आज किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगेगा, आज सिर्फ सच बोलेगा। फिर वो रूही की तरफ देखता है और उसकी आवाज़ में पहली बार नरमी आती है। वो कहता है कि उसने अकेले कितना सहा है और आज उसे उस दर्द का जवाब चाहिए। रूही की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। वो कहती है कि उसने सच के अलावा कुछ नहीं किया और आज वही काफ़ी है। उसी पल कुर्सी खिसकने की आवाज़ आती है। सबकी नज़र उस तरफ जाती है। रोमिल उठ चुका है, उसके चेहरे पर पसीना है, आंखों में घबराहट है और चाल में जल्दबाजी। वो किसी से कुछ कहे बिना बाहर निकल जाता है। नाहर उसे जाते हुए देखता है। उसके जहन में पुरानी यादें जाग उठती हैं। देर रात की कॉल्स, अचानक बाहर जाना, एक नाम जो बार बार आया था, अवनी। बिना कुछ कहे नाहर उसके पीछे निकल जाता है। बाहर बारिश तेज हो चुकी है। हवेली के बाहर सड़क चमक रही है। बिजली की चमक में सब साफ दिखाई देता है। वही बाइक खड़ी है, वही हेलमेट। रोमिल पीठ किए खड़ा है। नाहर की आवाज़ गूंजती है और वो उसे रुकने को कहता है। रोमिल मुड़ता है। उसकी आंखों में अब कुछ भी छुपा नहीं है, वो बस भाई कह पाता है। नाहर उसके पास आता है और सीधे पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है। रोमिल चुप रहता है। नाहर फिर पूछता है और इस बार उसकी आवाज़ और सख्त है। रोमिल टूट जाता है और ज़मीन पर बैठ जाता है। वो रोते हुए कहता है कि उन्होंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी। अवनी डर गई थी और वो खुद भी डर गया था। नाहर की सांस तेज हो जाती है। वो पूछता है कि डर गए थे और उसे फंसा दिया। रोमिल सिर झुका लेता है और कहता है कि वो अवनी से प्यार करता है, लेकिन जो किया वो गलत था।
बारिश नहर के चेहरे को भिगो रही है, लेकिन उसकी आंखें सूखी हैं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो रोमिल को 3 घंटे देता है। घर जाकर सबको सच बताने का वक्त। वो साफ कह देता है कि अगर एक शब्द भी छुपाया गया तो वो भाई नहीं रहेगा। रोमिल कांपते हाथों से हेलमेट उठाता है और चला जाता है। उसके लिए सबसे मुश्किल रास्ता अब शुरू हो चुका है। हवेली के अंदर रूही बेचैनी से टहल रही है। उसका मन बार बार बच्चे की तरफ जा रहा है। उसकी खामोशी, उसकी आंखों की समझ और वो अजीब सवाल उसे परेशान कर रहे हैं। तभी वो उसे देखती है। बच्चा सीढ़ियों के पास खड़ा है, बहुत शांत, बहुत ज्यादा शांत। रूही पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बच्चा उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वो सोच रही है। सच आ गया, लेकिन असली सच अभी बाकी है। रूही का दिल जोर से धड़कता है। वो पूछती है कि उसे क्या पता है। बच्चा हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता है कि सब जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। उसी पल घर के मंदिर से घंटी बजती है। एक बार फिर, दूसरी बार। सब लोग डर के मारे उधर देखते हैं। वहां कोई नहीं है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। नाहर अंदर लौटता है। उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं है, सिर्फ फैसला है। वो पूरे घर से कहता है कि आज जो भी छुपा है वो सामने आएगा। अब कोई और खेल नहीं होगा। रूही उसके पास आकर खड़ी होती है। उसके हाथ में सिंदूर है। ये सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं, बल्कि उसके सच की जीत है। कैमरा धीरे धीरे बच्चे के चेहरे पर ठहरता है। वो सब देख रहा है, बहुत ध्यान से। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान है। आज सच सामने आया है, लेकिन जो आने वाला सच है वो सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ेगा, वो पहचान, इरादे और अतीत सब बदल देगा। रूही अपनी बहन जूही के बेटी को खिलाने के लिए आई अपने दादू के घर पर, जिसे रूही ने सभी लोगों से छुप करके आती है। लेकिन इस बार रूही को जूही और नहर दोनों देख लेते हैं। हालांकि नहर वहां पर नहीं रहता है, सिर्फ जूही रहती है। लेकिन जूही को लेने के लिए नहर आता है। उसी टाइम नहर को ऐसा लगता है कि उसकी रूही यहाँ पर है, लेकिन नहर उसी टाइम रूही को देख नहीं पाता है। वहां से रूही बचे निकल जाती है। लेकिन अब नहर रूही से मिलकर के उसको लेकर आएगा घर, और शीतल को और उसके बेटे को दोनों को करेगा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से अलग करके घर से बाहर निकाल देगा। जो कि दादी और सोनी के आंखों के सामने नहर हमेशा के लिए कर देगा शीतल को इस घर से बाहर, और रूही को बना लेगा फिर से एक बार अपना। ये सब कुछ देख करके दादी अपने मन ही मन बहुत ज्यादा जलेंगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगी, क्योंकि नहर अपनी आज भी रूही की यादों में खोया रहता है। जब उसकी रूही उसके पास आ गई हुई है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी रूही को एक बार फिर से अपने से अलग करे। हालांकि कितने लोग चाहते हैं नहर और रूही फिर से एक हो जाएं और शीतल को, उसके बेटे को इस घर से बाहर कर दिया जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जितने लोग नहर को और रूही को साथ देखना चाहते हैं। नहर एक ऐसा नाम था जिसने रूही की जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। वही स्पर्श वही इंसान था जिसके साथ मिलकर रूही ने अपने सपनों का आर्ट बिजनेस खड़ा किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रूही को ये एहसास हुआ कि नहर की मौजूदगी उसकी जिंदगी में फिर से हलचल मचा रही है, उसने बिना किसी को कुछ बताए एक बड़ा फैसला ले लिया। उसने स्पर्श का आर्ट बिजनेस छोड़ दिया। न कोई बहस, न कोई शिकायत, सिर्फ इसलिए ताकि नहर की जिंदगी में दोबारा दर्द न लौटे। रूही जानती थी कि अगर वो नहर के करीब रही तो उसका अतीत फिर से जिंदा हो जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि नहर फिर से उसी तकलीफ से गुजरे जिससे वो पहले ही टूट चुका है। लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं पाता। जैसे ही स्पर्श को पता चलता है कि रूही ने नहर की वजह से बिजनेस छोड़ा है, उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो रूही को फोन करता है और गुस्से में कहता है कि अगर उसने मिस्टर नहर के साथ मीटिंग नहीं की तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। स्पर्श की धमकी रूही को अंदर तक हिला देती है। कुछ पल के लिए वो डर जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। उसी पल वो तय कर लेती है कि चाहे जो भी हो जाए, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। उधर मंदिर में हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे होते हैं। नहर और रूही दोनों वहीं मौजूद होते हैं, एक ही जगह, एक ही हवा में सांस लेते हुए, लेकिन फिर भी किस्मत उन्हें मिलाने से बच रही होती है। भीड़ और आरती की आवाज़ों के बीच दोनों की नज़रें बस एक दूसरे को ढूंढ रही होती है। दादी जानबूझकर मंदिर में धुआं फैलाकर नहर को वहां से ले जाती है। नहर घर तो लौट आता है, लेकिन उसका मन वही मंदिर में अटका रहता है। घर पहुंचते ही वो दादी, शीतल और बिट्टू को वहीं छोड़कर दोबारा मंदिर लौट आता है। मंदिर में पहुंचते ही वो हर तरफ रूही को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र आरती में सबसे आगे खड़ी रूही पर पड़ती है। उसे देखते ही नहर की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। दिल तेज धड़क रहा होता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी रूही अचानक भीड़ में कहीं गायब हो जाती है।
नहर पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि रूही कहाँ चली गई। दूसरी तरफ रूही भी खुद को संभाल नहीं पाती। उसे एहसास हो जाता है कि जयपुर आना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका अतीत नहर की जिंदगी में फिर से दर्द बनकर लौटे। तभी उसके फ़ोन पर स्पर्श का कॉल आता है। वो बताता है कि उनके क्लाइंट मिस्टर नहर ने फ़ोन किया है और आज 3 बजे मीटिंग रखना चाहते हैं। नहर का नाम सुनते ही रूही के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं और वो मन ही मन खाटू श्याम बाबा से कहती है कि ये कैसी परीक्षा है। वो जितना नहर से दूर जाना चाहती है, वक्त उतना ही उसे उनके करीब ले जा रहा है। लेकिन उसी पल रूही फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहर के सामने मीटिंग अटेंड नहीं करेगी। उधर ऑफिस में नहर और स्पर्श मीटिंग रूम में बैठे रूही का इंतजार करते रहते हैं। वक्त बीतता जाता है लेकिन रूही नहीं आती। आखिरकार नहर गुस्से में मीटिंग कैंसिल कर देता है और साफ कह देता है कि अब उनके और स्पर्श के बीच कोई डील नहीं होगी। ये बात स्पर्श को अंदर तक जला देती है। उसकी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुस्से में वो सीधा रूही के पास पहुंचता है और उसे खरी खोटी सुनाता है। अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर रिश्ता, हर फैसला और हर भावना